राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं दवाई के रैपर से बहुत सारे दिया बाती बनाने वाले हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें चाहिए दवाई का रैपर जो कि इजिली हर घर में मिल जाता है। तो इस तरीके के दवाई के रैपर लेने हैं दोस्तों, जो दवाई का रैपर होता है ना, जो उसमें टैबलेट होती है वो थोड़ी बड़ी बड़ी होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा ताकि जो आपका दवाई का रैपर का होल हो वो थोड़ा बड़ा हो। तो जो भी दवाई का रैपर आपने लिया है सबसे पहले उसमें से दवाई को कट कर लीजिए। कट करने के बाद दवाई के पीछे जो भी पार्ट लगा हो उसे निकाल लीजिए कुछ इस तरीके से। अब इसे क्लीन कर लीजिए। अब उसके बाद हमें चाहिए रुई। रुई तो हर घर में इजीली मिल जाता है। और उसके बाद हमें चाहिए दूध और उसके बाद इसमें हमें डालने के लिए चाहिए रोली, जो हम अपने घर में पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसे दूध में डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से, जिससे कि हमारे दूध में एक रोली का अच्छे से कलर आ जाए। अब उसके बाद हम लेंगे रुई और रुई से हम बाती बनाएंगे। तो बाती ऐसी बनानी है जो आपका दवाई का रैपर है बस उसके हिसाब से ही हमें बाती बनानी है। ऐसा नहीं है कि जो मार्केट में बाती बड़ी बड़ी मिलती है उस तरीके से नहीं बनाना है। आपको अपने दवाई के जो रैपर होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही बाती को बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रुई लिया है। रुई को चारों तरफ से उठाते हुए इसे हमें गोल गोल ऊपर की तरफ करके लेकर आना है। इससे हमारा जो है कि बाती बिल्कुल जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और जो हमने दूध लिया था बस उसके ऊपर हमें लगाना है और इसी तरीके से इसे हमें जो है रोल रोल करते हुए बाती को तैयार करना है। इस तरीके से आपका जो बाती है बिल्कुल स्टेबल होगा, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा और मार्केट की तरह बनकर तैयार हो जाएगा। और रोली लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी बाती इससे बहुत ही अच्छे से शुद्ध बनती है। इसी तरीके से हम दूसरा भी बाती बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रुई को लेना है और उसे हमें चारों तरफ से जो है उठाते हुए रोल रोल करना है। उसके बाद अपने रोली वाले दूध को लगाना है। इससे आपका जो बाती है बिल्कुल मार्केट की तरह बन जाएगा और बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर मैंने दूसरा तीसरा भी बनाकर तैयार कर लिया है। और दोस्तों आपको क्या करना है, घर पर इस तरीके से अगर आप बाती बनाकर तैयार कर लेंगे तो आपका जो प्रिपरेशन होगा दिवाली वाला वो पहले से ही हो जाएगा, जिससे कि आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा और आपका पैसे भी बचत होने वाले। क्योंकि अगर इसे हम मार्केट से खरीदने जाएंगे तो बहुत सारा पैसा हमारा लग जाता है सिर्फ बाती के लिए। तो इस तरीके से आप दिवाली के पहले से ही बनाकर रख ले और आप इसे दवाई के रैपर में जो है कि इसे यूज़ करेंगे दोस्तों तो आपका काम बहुत आसान होने वाला है। तो इस तरीके से आप भी बनाकर अपने काम को आसान बनाएंगे, साथ में बहुत सारे पैसे की भी बचत कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1 बाय 1 करके इसी तरीके से बाती को लेना है, चारों तरफ से उसे उठाकर इसे हमें रोल रोल करना है। उसके बाद हमें रोली वाला दूध लगाना है। तो कुछ इस तरीके से आप करके अपने बहुत सारे बाती को तैयार कर सकते हैं। अब इस दवाई के रैपर का आगे कैसे यूज़ होने वाला है दोस्तों, चलिए वो भी बताते हैं। तो यहाँ पर हमें लेना है देसी घी। आप चाहे तो डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देसी घी ले लिया है। अब एक एक बाती को हम इस देसी घी में डिप करेंगे और उसके बाद हम अपने दवाई के रैपर को लेंगे और उसमें हम अपने रैपर के अंदर इसे डाल देना है। जो हमें दवाई या फिर मेडिसिन उसमें रखी होती है उसमें हमें डाल देना है कुछ इस तरीके से। अब 1 बाय 1 करके एक एक बातें उठाएंगे और अपने दवाई के रैपर में कुछ इस तरीके से हमें डाल देना है। इससे दोस्तों हमारा इतना काम आसान हो जाएगा और हमारा बहुत सारा टाइम की सेविंग हो जाएगी, जिससे कि हम अपनी दिवाली को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अक्सर ये होता है कि दिवाली टाइम हमें बाती बनाना होता है, हमें दिए तैयार करने होते हैं, जिससे कि हमारा बहुत सारा टाइम दोस्तों चला जाता है। लेकिन अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू काम किया जाए तो वो काम बहुत आसान हो जाता है। तो आप अपने दवाई के रैपर को इस्तेमाल करके अपने काम को बहुत ही इजी बना सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने 1 बाय 1 करके सारे जो है दवाई के रैपर में डाल देना है। दवाई के जो खाली रैपर थे उसमें हमने सारे घी के बाती को डाल दिया है, आप देख सकते हैं। अब जो भी हमारे पास बचा था उसमें भी हम घी के बाती को डाल देंगे कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से दवाई के रैपर का यूज करके आप बहुत सारे बाती को बना सकते हैं दोस्तों। और आपके जो दिवाली की प्रिपरेशन है वो इजीली आपका ऑलरेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है सारे जो है दवाई के रैपर में बाती को डाल दिया है। अब इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे देसी घी। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है देसी घी अच्छे से डाल देना है ताकि हमारा जो बाती है वो अच्छे से जले। दोस्तों यहाँ पर मैंने दवाई के रैपर का यूज इसलिए किया है क्योंकि ये इजीली हर घर में अवेलेबल होती है और इससे हमारा बहुत सारा बाती मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है, जो कि मार्केट में
ये हमारे महंगे दामों में आते हैं। दोस्तों आजकल मार्केट में रेडीमेड बाती अगर आप लेने जाते हैं तो बहुत सारे इसके लिए हमें पैसे पे करना पड़ता है, लेकिन इस दवाई के रैपर से अगर आप काम करेंगे तो आपका जो बाती है बिल्कुल सस्ते में ही बनकर तैयार हो जाएगा और आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा, जिससे आपके बहुत सारे पैसे भी बच सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं जैसे कि आप दवाई को निकालते हैं उस तरीके से आप बाती को भी इजीली निकाल सकते हैं और आपका बाती बहुत अच्छे से निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि चिपकता है, बिल्कुल ईजिली आपके दवाई के रैपर से ये निकल जाता है। चलिए अब इसे हम जलाकर आपको दिखाते हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से आप इसे जला सकते हैं। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा घी या फिर तेल आपको डालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी ऑलरेडी घी डाल दिया है, जिससे कि बहुत लंबे समय तक ये आपका जो घी का दिया है या फिर डालडा देसी घी का दिया है वो अच्छे से जलने वाला है लॉन्ग टाइम तक। तो चलिए अब इसे हम जो है लाइट बुझाकर दिखाते हैं कि ये देखने में कैसा लग रहा है, और बहुत अच्छे से जलता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत कम टाइम के लिए जलता है या फिर ये जलता ही नहीं है। आप देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने है दोस्तों, बहुत अच्छे से ये जलकर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप घर पर ही बिल्कुल रेडीमेड जैसा बाती बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी दवाई के रैपर से। आप चाहे तो मोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी भी छोटे मोटे ढक्कन का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप जो है अपने बाती को लेकर इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रखकर या तो बाहर रखें या तो फ्रिज में रखकर यूज कर सकते हैं। इससे हमारा काम बहुत आसान हो सकता है। नेक्स्ट आइडियाज हमारे मौली को लेकर है दोस्तों। यहाँ पर मैंने मौली लिया है जिसे हम कलावा भी बोलते हैं। तो दोस्तों आपको अखंड अगर ज्योति बनानी है तो इस तरीके से आपको मौली लेना है, और मौली आपको बिल्कुल सूती ही लेना है जो हम पूजा में बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 मीटर तक कलावा लिया है और इसे आपको जो है फोल्ड कर लेना है, डबल कर लेना है, क्योंकि ये जो मौली है बिल्कुल पतली है, इसलिए मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब इसे किसी भारी चीज़ से आपको जो है एक छोर पे दबा लेना है। अगर आपके घर में कोई मेंबर है तो उसे पकड़ा दीजिए, नहीं तो आप किसी भारी चीज़ से अगर दबा देंगे तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत आसानी से मौली को बना सकते हैं। अब दोनों हथेलियों में हमें जो है मौली को लेना है, उसे अच्छे से हाथों से हमें रब करना है। जैसे जैसे आप रब करेंगे वैसे वैसे हमारी मौली बहुत अच्छे से इसमें बल आएगा, ऐठन आएगी, और जैसे जैसे ये ऐठन आएगा बिल्कुल ये टाइट हो जाएगा और ये हमारा मौली बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप इसे कितना भी छोड़ दें, मतलब एज इट छोड़ देंगे तो ये खुलने वाला नहीं है। अब आप इससे जो है कि बहुत अच्छे से अखंड ज्योति बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि आपका बिल्कुल अच्छे से पूरे रात पूरे दिन जलने वाला है। तो यहाँ पर मेरा जो है मौली तैयार है। अब इसे हम कैसे यूज़ करेंगे चलिए वो भी बताते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल है। तो आपको इसके लिए चाहिए रेडीमेड दीपक कुछ इस तरीके से, तो जो मार्केट में इजीली मिल जाता है और घर में इसे हम यूज़ भी करते हैं अखंड ज्योति जलाने के लिए। तो करना क्या है, आपको इस दीपक में बाती को डाल लेना है, कुछ इस तरीके से इसे रोल रोल करके आपको जो है कि घुमाकर इसमें रख देना है। अब आप इसमें घी डालें और देसी घी का यूज़ करके आप अपने अखंड ज्योति को बहुत अच्छे से जला पाएंगे, जिससे कि आपको बार बार बाती चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको बार बार डालने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से अखंड बाती बनाकर तैयार कर सकते हैं। आज हम जलाने वाले हैं पानी से दिए बिना एक बूंद तेल डाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिया है कॉटन, जिसे हम रुई भी बोलते हैं। तो बस हमें यहाँ पर थोड़ा सा रुई लेना है और हमें लेना है अगरबत्ती। इस अगरबत्ती की हेल्प से हम बत्ती को बहुत अच्छे से बना पाएंगे। लंबी वाली बाती बनानी है तो यहाँ पर हमने अगरबत्ती ले लिया है और पीछे वाला जो हिस्सा होता है बस उससे ही हम बाती बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले अगरबत्ती को हम ले लेंगे और अपने कॉटन के ऊपर इसे हम रखेंगे। तो पीछे वाले हिस्से का ही हम यूज़ करेंगे, इससे कि हमारा जो अगरबत्ती है वो भी ख़राब नहीं होगा और ये बहुत अच्छे से यूज़ में आ जाएगा। तो अपने कॉटन के ऊपर अगरबत्ती को रखेंगे और इसे रोल करते जाएंगे हाथों से, हल्के हल्के हाथों से। तो ये बहुत अच्छे से हमारा बत्ती बनकर तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दोबारा से आपको बनाकर दिखा रही हूँ। बस अपने अगरबत्ती को इसके ऊपर रखिए और लंबी वाली बाती आपको मिनटों में क्या सेकंडों में तैयार हो जाती है और बहुत ही आसान तरीका है। इससे आप मिनटों में 50 बाती बना सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मैंने 1 मिनट भी नहीं लगा है और मेरा 4 से 5 बाती बनकर तैयार हो चुका है। तो बस इस तरीके से लगाइए और इसे हल्के हाथों से रोल करिए और आपकी लंबी वाली बाती बनकर तैयार हो जाती है। तो ये आपके टिप बहुत काम आ सकते हैं बाती बनाने के लिए।
चलिए अब गोल बाती भी आपको बनाकर दिखा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने कॉटन ले लिया है। हमने रुई को दोनों साइड से हमें गोल गोल रोल रोल करना है। इससे जो है कि इसका जो छोर है वो निकल कर आता है। अब दोनों छोर को हम एक में मिला लेंगे। इससे हमारा बहुत ही बढ़िया गोल बाती बनकर सेकेंडों में तैयार हो जाता है। चलिए अब दूसरा भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रुई लिया है। अब एक साइड से मैंने इसे रोल रोल किया है ताकि इसका जो छोर निकल जाए। तो दोनों साइड से दोनों छोर को हम आपस में मिला लेंगे। अब इसे हम बिल्कुल अच्छे से दोनों को एक में जो है घुमाते जाएंगे। जैसे इसे हम आपस में मिलाकर घुमाएंगे या फिर इसमें ऐंठन देंगे तो ये बहुत अच्छे से हमारा जो है गोल बाती बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं तो ये भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। जितना अच्छा आप जो है कि अपनी गोल बाती में ऐंठन देंगे हाथों से, उतने ही अच्छी आपकी जो है कि गोल बाती बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक बार फिर से दिखा देना है। दोनों साइड से हमें जो है कि कॉटन को लेना है और इसे रोल रोल करना है जिससे कि इसका छोर निकल जाए। अब दोनों छोर को हम आपस में मिलाते हुए इसमें फिर से हम ऐंठन देंगे। जैसे ही इसे हम हाथों से बिल्कुल अच्छे से ऐंठन देंगे ये हमारा गोल बाती बनकर तैयार हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इसे हाथों पर रखकर इसे थोड़ा सा जो है कि फ्लैट कर ले। तो यहाँ पर मेरा गोल बाती भी बनकर तैयार हो गया है। अब हमें पानी से दिए जलाने के लिए पानी वाला बॉटल ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पानी का बॉटल ले लिया है जो कि हर घर में इजीली मिल जाता है। तो अब इसे हम किसी सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे छोटे छोटे पीस में। तो जितना आपको दिया बनाना है उतना आप इसमें छोटे छोटे पीस कट कर ले, चाहे आप इसे राउंड शेप में कट करें या फिर स्क्वायर शेप में कट करें। अब इसे कट करने के बाद इसमें हमें होल कर लेना है। किसी भी नाइफ से आप इसमें होल कर सकते हैं, ईजिली होल हो जाता है क्योंकि जो इसकी प्लास्टिक शीट होती है वो बहुत ही पतली होती है, तो इसमें ईजिली होल हो जाता है। अब इसके बाद हमें चाहिए कोई सा भी पुराना दिया। तो यहाँ पर मैंने पुराना दिया का ही यूज़ किया है। उसके बाद हम लेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, वो है मोमबत्ती, जो कि हर घर में इजीली मिल भी जाती है और मार्केट से सिर्फ 5 रुपए में आती है। तो यहाँ पर मैंने हाफ मोमबत्ती लिया है क्योंकि इतना ही हमें ज़रूरत है। इतने में हम 10 बाती बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है मोमबत्ती को कैंची से कट कर लिया है और आप देख सकते हैं अब इसे हम मेल्ट करेंगे। बहुत अच्छे से मेल्ट करना है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मेल्ट हो चुका है, बहुत ही गर्म है, जो कि आप इसे हाथ से बिल्कुल नहीं छू सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है कि पेपर के बाउल में रखा है ताकि जो है कि हमारा हाथ ना जले और वहां का सरफेस भी ना खराब हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चम्मच की हेल्प से जो भी मोमबत्ती में धागे होते हैं उसे हम साइड में कर लेंगे। किसी सीजर की हेल्प से आप अपने एक एक बाती को उठाएंगे और मेल्ट हुए मोमबत्ती के अंदर डालेंगे और उसे हमें 1 बाय 1 करके डालना है और 1 बाय 1 करके इसे अलग भी रखना है किसी अदर बाउल में। नहीं तो ये ठंडा होने के बाद ये आपस में चिपक जाएंगे जिसे छुड़ाना मुश्किल हो जाता है और आपका काम भी बढ़ सकता है। तो इसके लिए अगर आप मोमबत्ती का यूज़ कर रहे हैं दोस्तों तो आप किसी अपने स्टील के बर्तन का यूज़ ना करें। इससे आपका स्टील का जो बर्तन है वो ख़राब हो जाता है, जिसे साफ़ करने में हमारा घंटों का टाइम चला जाता है। तो यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं मोमबत्ती को मेल्ट करने के लिए दिए का यूज़ किया है और बाती को रखने के लिए हमने यहाँ पर पेपर बाउल का यूज़ किया है, जो कि इसे हम यूज़ करके इसे हम फेंक भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे जो है बाती को इस मोमबत्ती के अंदर डिप कर दिया है और जो ये रुई होता है दोस्तों ये मोमबत्ती को बहुत अच्छे से सोक कर लेता है, जिससे कि हमारा जो दिया है बहुत ही अच्छे से जलेगा। तो यहाँ पर मैंने सारे जो है बत्ती को डिप कर लिया है। अब इसे हम आधे घंटे या 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और सेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं अब इसे हम छोड़ देंगे और आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो है बाती अच्छे से सेट हो चुका है और बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे के प्रोसेस में। तो यहाँ पर हमने जो बॉटल कट किया था पीस में, उसके अंदर हमने होल किया था। अब उसी होल में अपने बाती को हमें कुछ इस तरीके से डाल देना है, चाहे वो लंबी वाली बाती हो या फिर गोल वाली बाती, तो कुछ इस तरीके से हमें डाल देना है। तो यहाँ पर हमने इस प्लास्टिक के शीट की हेल्प से हम दिया जलाएंगे। साथ ही में आप आगे देखेंगे वीडियो में कि हम सेफ्टी पिन से दिया को कैसे जलाएंगे, वो भी पूरी रात। दोस्तों अगर आज की डेट में हम सिर्फ तेल से ही दिया जलाएंगे तो हमें बहुत महंगा पड़ सकता है, लेकिन कुछ ट्रिक के थ्रू आप काम करेंगे तो आपका जो काम है ना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, साथ ही में आपके बहुत सारे पैसों की बचत हो सकती है। तो बाती हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पर ग्लास में पानी लिया है। पानी आपको अच्छे से फिल कर लेना है। छोटे छोटे बाउल के अंदर भी हमने पानी को फिल कर लिया है। पानी आपको पूरा जो है फिल करना है। आपके पास कोई भी शीशे का ग्लास हो या फिर छोटे छोटे बाउल हो उसे भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि आपके डेकोरेशन के काम आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्लास के अंदर फूड कलर ऐड किया है, जो देखने में और भी
ये अट्रैक्टिव लगे। अब इसे और भी ब्यूटीफुल दिखने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे थर्माकोल के बीट, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं, काफ़ी जो है कि कलरफुल होते हैं। और आप चाहें तो इसमें जो है स्टोन यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो सारे जो है बाउल और ग्लास के अंदर हमने बीट्स का यूज़ किया है। अब जो हमने बाती बनाकर रखा था, अब इस पानी के अंदर हम इस तरीके से रख देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ पानी के ऊपर ही रहेंगे। और इसके अंदर हमने एक बूंद भी तेल का नहीं डाला है, आप देख सकते हैं। चलिए, अब हमारा दिया बिल्कुल रेडी हो चुका है जलने के लिए। अब इसे हम आपको जलाकर दिखाएंगे कि ये देखने में कैसा लगता है। तो आप देख सकते हैं, देखने में काफी ब्यूटीफुल लग रहा है और आप इसे कहीं पर भी रखेंगे तो आपके घर के लुक को चार चांद लगने वाले हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में ऑयल सेविंग डेकोरेटिव दिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप इसे अपने मंदिर में, हॉल में या फिर अपने डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है और आपके घर के लुक को काफी इनहेंस बना सकता है। तो इस तरीके से एक मोमबत्ती का यूज करके आप अपने घर में 50 दिए जला सकते हैं बिना ऑयल का यूज किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है और आपके घर को रोशन करने वाला है। चलिए, अब आपको दिखाते हैं कि सेफ्टी पिन से आप दिए को कैसे जला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही दिया लिया है जो मैंने यूज किया था। अब इस दिए में मैंने वही मोमबत्ती का बनाया हुआ बाती लिया है। अब इसके लिए हमें चाहिए एक बड़ी वाली सेफ्टी पिन, कुछ इस तरीके से, और अपने सेफ्टी पिन को खोल लीजिए और बिल्कुल सीधा जो है आपको कर लेना है कुछ इस तरीके से, जिससे कि हमारे दिए पे ये बिल्कुल फिट बैठ जाए। अब मोम से बनी बाती को हम लेंगे और अपने सेफ्टी पिन के जो होल बने होते हैं उसमें हमें डाल देना है कुछ इस तरीके से, और पानी से भरे दिए के अंदर कुछ इस तरीके से इसे हम रख देंगे। अब ये जो हमारा बाती है बिल्कुल कहीं से भी गिरने वाला नहीं है और इस सेफ्टी पिन की हेल्प से ये पूरी रात जलने वाला है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम लंबी वाली बाती अपने दिए में यूज करते हैं और उसे जलाते हैं तो कई बार वो घिसक कर नीचे चला जाता है, जिससे कि हमारा दिया बहुत ही जल्दी बुझ जाता है। लेकिन अगर इस सेफ्टी पिन का यूज करेंगे तो आपका जो दिया है ना वो पूरी रात जलेगा, जिससे कि हमारी बाती जो है ना वो बिल्कुल स्लिप नहीं होगी। और इस तरीके से सेफ्टी पिन का यूज करेंगे तो पूरे रात ये होल्ड करके रखेगा बाती को और आपका जो बाती है बिल्कुल अच्छे से जलने वाला है। तो इस तरीके से आप इस दिए का यूज कहीं पर भी डेकोरेटिव के तौर पे यूज कर सकते हैं, जो देखने में काफी सुंदर लगने वाला है। होप करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो जरा भी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली एंड राधे राधे।